होती है। और जब वो साधु वाले हृदय के होते हैं, जब बहुत संस्कारी होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो वे राजा बनते हैं। और जो वो बहुत ज्यादा महान होते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो आते नहीं है। तो आपने भागवत में भी कहा जाता है तप से राज और राज से नरका। पुरानी कहावत है कि जो तप करता है उसको राजा बनता है, और राजा बनने के बाद उसको नरक मिलता है, क्योंकि वो बुरे कर्म करने लगता है। अगर वो सही कर्म करने लगे, पहले के जो राजा होते थे वो 60 वर्ष की आयु तक ही गृहस्थ जीवन में रहते थे। जैसे उनका नाती हुआ बाबा कहने वाला, बाबा का मतलब क्या हुआ? बाबा का मतलब हुआ कि अब मोह माया छोड़ दो और मन लगाओ भगवान भजन में। और बाबा क्या कर रहे हैं आजकल? लड़का लड़कन को लड़वाए रहे हैं प्रॉपर्टी पे, सांप बने बैठे वहां पे प्रॉपर्टी पे, कह रहे कि हम मांटे नहीं मरने से पहले। तो क्या होगा? मरने के बाद उन्हें फिर नरक मिलेगा। भाई तुम्हारा क्या है? आप अपना परिवार को बंटवारा कर दो, अपनी मुक्ति पाओ। लेकिन नहीं, वो बाबा जो है बाबा हो गए। तो आप अगर कथा श्रवण करने आते हैं यहाँ पर, आप अगर अच्छे कर्मों को करते हैं, कलयुग जो है सबसे सरल युग है मुक्ति पाने का। पहले लोग हजारों पर तपस्या करते थे, हजारों पर तपस्या, तब उन्हें मुक्ति मिलती थी। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम आधार है। राधा राधा जपने लगो, राम राम जपने लगो, कृष्ण कृष्ण जपने लगो, उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको। कलयुग केवल नाम आधार। अगर नाम की महिमा आप जान गए, अगर आप सत्संग करने लगे, अगर लोगों में पहुंचने लगे, तो आपको मुक्ति मिलना तय है। और लोग काल में फंसे हुए, माया के जंजाल में फंसे हुए, और सभी फंसे हुए, आप और हम सब फंसे हुए। लेकिन जो सच की राह पे चलता है, जीत हमेशा उसी की होती है जो सच की राह पे चलता है। इसलिए सच्चाई का आप कभी भी कर्म पट अपना त्यागो नहीं, सच्चाई पर अड़े रहो। जैसे शंकराचार्य जी अड़े गए, सच्चाई पर अड़े गए। इस सरकार ने उनके ऊपर इतने मुकदमे लगवाए, योगी सरकार ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी, उनपे पूरे पूरे कानून थोप दिए, लेकिन वो अड़े हैं क्योंकि वो सच्चे धर्मों में धर्म प्रचार कर रहे हैं। और उनका साथ देने के लिए अखिलेश जी पहुंचे। अखिलेश जी ने कहा कि आप गौ रक्षा के मामले उठाइए, जब सरकार बनेगी हमारी 2027 में, तो गौ माता को राजमाता का दर्जा हम देंगे, हम देंगे दर्जा आपकी माता का। इस समय आपसी भेदभाव, मतभेद, जातियों को जातियों से लड़वाना, जातियों को धर्म से लड़वाना। अभी ईद थी कुछ दिन पहले, ईद पर देखो कितना बवाल काट रखा इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक बंटवारा कब था? हमारे देश में सदियों से मुसलमान रह रहा है, कभी भेदभाव देखा आपने इतना? कभी जातियों में भेदभाव देखा इतना आपने? कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भेदभाव फैला दिया है। तो इसको अगर मिटाना है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं समाजवाद का संग देना होगा, समाजवादियों का संग देना होगा, तभी ये मिटेगा भेदभाव। तो मैं आपसे अपील करने भी आया हूँ कि आप लोग हमारा सच्चे मन से साथ दीजिए और हम लोग आपके साथ खड़े। जय हिंद।